बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टडी कर रहे थे, मोशन वाला। ठीक है, हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था हमारे पास टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन, वो हमारा कंप्लीट हो गया था। आज जो है हम टॉपिक 2.5 जो है वो स्टार्ट करेंगे, जो कि है हमारे पास ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। ठीक है, पहले हमने जो बात की थी वो वैसे ही हमने कहा था कि कोई ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसकी स्पीड इतनी होगी, टाइम के साथ साथ वो इतना डिस्टेंस कवर करेगा, इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। वर्बली हमने उसको जो था वो स्टडी किया था, लेकिन आज जो है हम उसको एक पिक की फॉर्म में जो है वो उसको स्टडी करेंगे कि हमारे पास जो है उसका अगर हम ग्राफ ड्रा करना चाहें, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो उसकी मोशन है, मतलब उसकी स्पीड है, उसकी वेलोसिटी है, या टाइम के अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, उसको अगर ग्राफिकली हम एक्सप्लेन करना चाहें, उसको ग्राफिकली ड्रॉ करें, तो वो हमारे पास क्या आएगा, किस तरह से आएगा, वो सारा आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हम इस चीज़ को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि टॉपिक हमारे पास है क्या, बताता क्या है। ग्राफिकल एनालिसिस हमारे पास क्या होता है कि कोई भी चीज़ है अगर उसकी डिटेल स्टडी, ठीक है, एनालिसिस वर्ड हमारे पास होता है, इसका मीनिंग डिटेल स्टडी। किसी भी चीज़ की अगर हम डिटेल में जाके उसके हर पॉइंट को डिस्कस करें तो वो हमारे पास होता है सब्जेक्ट का एनालिसिस। अब ग्राफ जो है वो हमारे पास क्या होता है, ग्राफिकल एनालिसिस मीन इसके अंदर जो है हम ग्राफ को डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ग्राफ क्या होता है। तो ग्राफ जो है बेटा हमारे पास होता है, आपकी बुक पे भी इसकी डेफिनेशन दी हुई है। ग्राफ इज ए पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल क्वांटिटीज। ठीक है, एक पिक्टोरियल, एक बात तस्वीर, मतलब जिसके अंदर तस्वीर भी आ रही हो, एक ऐसा वे जिसके अंदर हम दो वेरिएबल क्वांटिटीज जो है, वेरिएबल जिनकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। एक हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज होती है, कांस्टेंट भी होती हैं। जैसे हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, वो क्या है, एक कांस्टेंट है। आप वर्ल्ड में किसी भी प्लेस पे, किसी भी जगह पे चले जाएं, उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी। लेकिन कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिन्हें वेरिएबल क्वांटिटीज़ कहा जाता है, उनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, एक सी नहीं रहती। किस चीज़ की स्पीड है, कार है, उसकी स्पीड कुछ और होगी, कुछ जो है जगह वहाँ पे कुछ और होगी, वो कोई और रोड ही फॉर एग्जांपल इसने चेंज किया है, एक बिल्कुल सही रोड है, एक थोड़ा टूटा हुआ रोड है, वहाँ पे जाके उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जो चेंज होती रहती है, जिनकी वैल्यू वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, वेरिएबल क्वांटिटीज़। तो वेरिएबल क्वांटिटीज़ की अगर इंफॉर्मेशन जो है उसको हम एक तस्वीर के ज़रिए से एक्सप्लेन करें, रिप्रेजेंट करें, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो वे हमारे पास कहलाता है ग्राफिकल वे, या ग्राफ उसको कहते हैं। किसी भी वेरिएबल क्वांटिटी की पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास क्या कहलाएगी, उसका ग्राफ कहलाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ग्राफ के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो है वेरिएबल क्वांटिटीज़। ठीक है, ग्राफ के लिए हमारे पास क्या होती है, वेरिएबल क्वांटिटीज़ हमें चाहिए होती हैं। ठीक है, वेरिएबल क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या आ जाएंगी, इसके अंदर डिस्टेंस आ जाएगा, वेरिएबल क्वांटिटी है, टाइम चेंज होता है, वेरिएबल क्वांटिटी है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड है, ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल क्वांटिटी है। ठीक है, तो हमारे पास ग्राफ के लिए एक तो वेरिएबल क्वांटिटीज चाहिए होंगी। अब वेरिएबल क्वांटिटीज जो हैं ये भी आगे हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक हमारे पास क्या है, फर्स्ट है हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज,
और दूसरी हमारे पास है डिपेंडेंट क्वांटिटीज। ठीक है, फर्स्ट पे हमारे पास क्या आ गई हैं डिपेंडेंट क्वांटिटीज और सेकंड पे हमारे पास क्या आ गई हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। वेरिएबल क्वांटिटीज भी हमारे पास क्या है दो तरह की है, एक हमारे पास इंडिपेंडेंट और दूसरी हमारे पास डिपेंडेंट। कोई भी दो क्वांटिटीज हैं उनके दरमियान अगर रिलेशन हो तो उनमें से एक क्वांटिटी हमारे पास जो है वो इंडिपेंडेंट होगी, एक पर्सन और दूसरा डिपेंडेंट होगा। फॉर एग्जांपल इसकी इजी एग्जांपल हम लेते हैं कि हमारे पास इस तरह से हमारा रिलेशन है हमारे पेरेंट्स के साथ। हमारे पेरेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट है और हम जो है डिपेंडेंट है। कैसे, मतलब हमने जो भी अपना फैसला लेना हो वो स्टडी से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, कोई भी डिसीजन लेना हो, हम डिपेंड कर रहे होते हैं हमारे पेरेंट्स पे। ठीक है, कि हमें अपना वो फैसला करने के लिए, वो डिसीजन लेने के लिए अपने पेरेंट्स की परमिशन चाहिए होगी, उनकी राय लेंगे तब जाके हम वो डिसीजन लेंगे। तो हम कौन सी क्वांटिटीज हुए, हम डिपेंडेंट हैं, हम डिपेंड कर रहे हैं उन अपने पेरेंट्स पे। लेकिन हमारे पेरेंट्स जो हैं वो क्या है इंडिपेंडेंट हैं, वो क्या करते हैं हम पे डिपेंड नहीं करते, वो अपने डिसीजंस खुद लेते हैं। इसी तरह की हमारे पास क्वांटिटीज भी दो तरह की हैं, वेरिएबल क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। अब हमारे पास क्या है स्पीड और टाइम ले लेते हैं या डिस्टेंस और टाइम की बात करते हैं कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो क्या है डिपेंडेंट क्वांटिटी है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा टाइम पे। हमें बताना पड़ेगा कि इतने टाइम के अंदर इतना डिस्टेंस कवर हुआ है, लेकिन टाइम के साथ ये नहीं होता, टाइम गुजरता रहना है। ठीक है, तो टाइम हमारे पास क्या है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और डिपेंडेंट क्वांटिटी क्या है डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब एक और चीज़ हमें ग्राफ ड्रा करने के लिए चाहिए होती है एक्सिस। तीन भी हो सकते हैं और दो भी हो सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। जी एक्सिस हम बहुत कम लेते हैं, हम प्लेन के अंदर बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे एक्स और वाई एक्सिस की। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएंगे एक्सिस आ जाएंगे, एक्स एक्सिस और दूसरा हमारे पास क्या है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास अब यहाँ पे आपके पास जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है वो हमारे पास हमेशा आएगी एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे हमेशा कौन सी क्वांटिटी होगी इंडिपेंडेंट, और वाई एक्सिस पे हमेशा कौन सी क्वांटिटी होगी डिपेंडेंट क्वांटिटी। हमेशा कहाँ पे होगी वाई एक्सिस पे। इस तरह से होता है कि यहाँ पे हमारे पास जो क्वांटिटी आएगी वो हमारे पास क्या होगी इंडिपेंडेंट, और यहाँ पे एक्स एक्सिस है ये हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास वाई एक्सिस है। ये यहाँ पे हमारे पास कौन सी क्वांटिटी आ जाएगी डिपेंडेंट क्वांटिटी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये बात आपने जब भी ग्राफ ड्रॉ करना है आपने जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी वो कहाँ पे लेनी है एक्स वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। अब जो हमारा आज फर्स्ट टॉपिक है वो हम बात करेंगे। अब यहाँ पे हमने जो स्टडी करना है ग्राफिकल एनालिसिस में, वहाँ पे दो हम स्टडी करेंगे। एक हमारे पास होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरा हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपके पास आएगा और दूसरा हमारे पास क्या है स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरा हमारे पास है स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, आज जो हम स्टडी करेंगे वो हम बात करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ की कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारे पास किस तरह का होता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हो जाएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसके अंदर डिफरेंट केसेस हैं
अब हमने डिस्टेंस और टाइम दो वेरिएबल क्वांटिटीज ली हैं। अब यहाँ पे हमारे पास हमने देखना है कि टाइम के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह उसकी पोजीशन थी और उसका ग्राफ किस तरह से है। अब वहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक तो ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे होगा, मतलब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा होगा, तब उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस तरह से आएगा। सेकंड पे हमारे पास जब वो ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा, तब उसका डिस्टेंस का कैसा आएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। थर्ड पे आ जाएगा जब वो वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा, तब उसका ग्राफ जो है वो किस तरह से आएगा। तो फर्स्ट हम बात करते हैं जब हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जब हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा। अब उसकी बात करते हैं हमारे पास कि हमने दो तरह की क्वांटिटीज ली हैं यहाँ पे, डिस्टेंस और टाइम। अब फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हमारे पास एक गाड़ी है। जब हमारे पास ये हमसे जो है यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा हुआ जो है, उसको हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ से उसका जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, 5 मीटर या 5 किलोमीटर कह लें। कितने डिस्टेंस पे है, जब हमारे पास यहाँ पे टाइम क्या था, 0 सेकेंड टाइम था। उसके बाद हमने नोट किया कि हमारे पास क्या है कि जब टाइम जो था वो 2 सेकेंड हुआ। टाइम 2 सेकेंड के बाद हमने देखा तब भी जो गाड़ी थी उसका उस ऑब्जर्वर से जो डिस्टेंस था वो 5 मीटर था। 3 सेकेंड के बाद देखा तब भी वो वहाँ पे थी। 4 सेकेंड के बाद देखा तब भी इसका डिस्टेंस सेम था। इससे क्या पता चला कि टाइम गुजर रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट जो है उसका डिस्टेंस जो है वो सेम है, उसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, वो वहीं का वहीं पे है। तो इट्स मीन वो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, वो हमारे पास रेस्ट पे है। अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें तो वो किस तरह से हमारे पास आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स एक्सिस और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। अब हमने कहा था कि हमारे पास डिस्टेंस और टाइम दो क्वांटिटीज हैं। जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है वो हमेशा हमने कहाँ पे लेनी है, टाइम जो है टी से इसको डिनोट करेंगे। ये इस डायरेक्शन में हमारे पास कहाँ पे लेंगे, एक्स एक्सिस में, मतलब इस डायरेक्शन में ये इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे हम लेंगे उसके डिस्टेंस को, एस को, जो कि हमारे पास मीटर में होगा। ठीक है, मीटर के अंदर लेंगे एस को। ठीक है, डिस्टेंस को। अब यहाँ पे हम लेते हैं कि हमारे पास क्या है, पहले यहाँ पे 0 था, टाइम हम ले रहे हैं 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और 4 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस हमारे पास क्या था, 1 मीटर, और यहाँ पे हमारे पास 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था वो इनिशियली कहाँ पे खड़ा था, हमसे यहाँ पे खड़ा हुआ था, मतलब 5 मीटर अवे था हमसे उसका डिस्टेंस। जब टाइम हमारे पास 0 सेकेंड था, 1 सेकेंड गुजरा तब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट वहीं पे है, 2 सेकेंड गुजरे तब भी वो वहीं पे है, 3 सेकेंड के बाद देखा तब भी, 4 सेकेंड के बाद तब भी। अब यहाँ से एक लाइन के ज़रिए इनको ज्वाइन कर देना है। तो हमने देखा कि हमारे पास जो ग्राफ है वो इस तरह की हमारे पास एक लाइन आ रही है जो हमें क्या बता रही है कि हमारे पास टाइम गुजर रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो वहीं का वहीं पे है। 1 सेकेंड पे भी वो 5 मीटर के डिस्टेंस पे था, 2 सेकेंड के बाद भी वो 5 मीटर का डिस्टेंस ही है, 3 सेकेंड के बाद भी उसका हमसे जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है। इट्स मीन ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है,
रेस्ट पे है। ये ग्राफ हमारे पास शो कर रहा है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है। मतलब टाइम तो इंक्रीज हो रहा है, टाइम हमारे पास इस डायरेक्शन में इंक्रीज होगा और जो डिस्टेंस है वो इस डायरेक्शन में हमारे पास इंक्रीज होगा। ये बता रहा है कि टाइम जो है वो इंक्रीज हो रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो उतना ही है। तो ये शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, रेस्ट पे है। ठीक है, ये था उसका फर्स्ट केस कि जब ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होगा, रेस्ट पे होगा। अब बात करते हैं कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है, सेकंड वाला आ जाएगा कि हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होगा, मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। सेकंड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। जब ऑब्जेक्ट हमारा क्या कर रहा होगा, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा। अब कांस्टेंट स्पीड हमारे पास कैसे आएगी कि हमारे पास यहाँ पे गाड़ी है, पहले इसने हमारे पास क्या था, 0 मीटर से स्टार्ट किया। यहाँ पे टाइम क्या था, 0 सेकंड। यहाँ पे डिस्टेंस उसने 0 किलोमीटर कह ले चले कवर किया है। टाइम यहाँ पे हम मिनट में ले लेते हैं, 0 मिनट्स। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने 5 मिनट्स के बाद उसको देखा तो गाड़ी ने हमारे पास क्या हुआ कि जो डिस्टेंस कवर किया 5 किलोमीटर। इसके बाद हमने उसको 10 मिनट्स के बाद देखा तो गाड़ी ने हमारे पास क्या किया कि उसने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। अब हमारे पास क्या है कि गाड़ी जो कार जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है वो इक्वल टाइम इंटरवल के दौरान इक्वल डिस्टेंस जो है वो कवर कर रही है। तो इट्स मीन ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट स्पीड मतलब यूनिफॉर्म स्पीड। कांस्टेंट स्पीड मतलब यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है, इक्वल डिस्टेंस के अंदर इक्वल जो टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस जो है वो कवर कर रही है। तो इसकी स्पीड को हम नाम देंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे इसको जो है इसका ग्राफ ड्रा करेंगे कि जब ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका ग्राफ जो है वो किस तरह से हम ड्रा करेंगे। यहाँ पे हम क्या लेंगे, टाइम लेंगे, t मिनट्स के अंदर, x एक्सिस ये हमारे पास क्या है, y एक्सिस, और यहाँ पे हम लेंगे उसका डिस्टेंस किलोमीटर्स के अंदर। अब यहाँ पे अगर इसका हम एक टेबल ड्रा करें, यहाँ पे हम उसका टाइम ले लेते हैं मिनट्स के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे उसका डिस्टेंस ले रहे हैं किलोमीटर्स के अंदर। अब हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे जो हम ले रहे हैं कि पहले जो टाइम था वो हमारे पास क्या था, 5 मिनट था, और डिस्टेंस जो कवर किया वो हमारे पास क्या था कि उसने 10 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर किया। फिर हमने देखा 10 मिनट्स के बाद उसने क्या किया, 20 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर किया, और फिर 15 मिनट के बाद हमने देखा तो उसने क्या किया, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। अब इसी चीज़ का अगर हम ग्राफ यहाँ पे बनाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 0, यहाँ पे टाइम ले रहे हैं 5, 10, 15, 20 इसी तरह चलता रहेगा, और यहाँ पे हम ले रहे हैं 10 किलोमीटर, 10, और यहाँ पे 20, 30। अब फर्स्ट हमने देखा कि जब 5 मिनट्स गुजरे तो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हुआ। 10 मिनट्स गुजरने पे हमारे पास कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 20 का। 15 मिनट गुजरने के बाद हमारे पास क्या हुआ कि 15
30 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर की है। इस लाइन को अगर हम ज्वाइन करें तो कुछ इस तरह से हमारे पास क्या आता है, ग्राफ आएगा। ठीक है, इस तरह की लाइन आएगी। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्या, एक स्ट्रेट लाइन आई है हमारे पास। ठीक है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन आई है। ये हमारे पास शो कर रही है कि टाइम के साथ साथ वो ऑब्जेक्ट जो है डिस्टेंस भी कवर कर रहा है। अब अगर वो डिस्टेंस जो कवर कर रहा है या स्पीड जो है वो हम कैलकुलेट करना चाहें तो वो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से हमने उसकी स्पीड जो है वो कैलकुलेट करनी है। वो हमारे पास होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो डिस्टेंस है वो कहाँ पे ले रहे हैं, डिस्टेंस को हम ले रहे हैं वाई एक्सिस पे और टाइम को ले रहे हैं एक्स एक्सिस पे। अब हमारे पास हमें पता है वाई एक्सिस ओवर एक्स एक्सिस जो है वो हमारे पास होता है स्लोप के इक्वल। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, स्लोप। ठीक है, अब हमने स्लोप जो है अगर यहाँ से स्पीड जो है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो हम उसका क्या करेंगे, स्लोप फाइंड आउट करेंगे। उसको फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ इस पॉइंट पे यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और यहाँ पे इसी तरह हम इस पॉइंट पे यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे। ठीक है, अब पॉइंट, इन दोनों पॉइंट मतलब ए और बी पे हम जो है उसकी स्पीड फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इसको हम नाम दे देंगे t1 का और इसको t2 का, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको s2 का और s1 का। अब यहाँ पे हमारे पास उसकी स्लोप जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है, तो वो स्लोप जो है वो किसकी इक्वल आ जाएगी, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब y2 पे हम लेंगे s2 माइनस s1 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, t2 माइनस t1। तो यहाँ से हम स्पीड इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर हम उसकी स्पीड जो है यहाँ पे ऊपर कर रही हूँ इसको, ठीक है, इधर ऊपर करते हैं कि अगर यहाँ से हमने स्पीड उसकी फाइंड आउट करनी हो तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, स्लोप बल्कि इधर ही कर लेते हैं। s2 हमारे पास क्या है 30 माइनस s1 क्या है 20 ओवर हमारे पास क्या है उसका टाइम जो है t2 है 15 और t1 हमारे पास क्या है 10। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 10 माइनस ओवर 5, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड आ जाएगी। इसी तरह आप किसी भी पॉइंट, दो पॉइंट्स में उसका स्पीड कैलकुलेट करें तो वो आपके पास हमेशा 2 ही आएगी। आप यहाँ पे C पॉइंट ले लें यहाँ पे कोई, ठीक है, या D पॉइंट आगे ले लें, B और C या D और E का निकालेंगे तो वो आपके पास 2 ही आएगा, क्योंकि ये हमारे पास इक्वल टाइम इंटरवल के दौरान इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, मतलब उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, तो अगर हमें ग्राफ ड्रा करना पड़े तो इस तरह से ग्राफ ड्रा करेंगे और स्लोप फाइंड आउट करके उसकी जो वहाँ पे स्पीड होगी उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा तब उसका ग्राफ जो है वो किस तरह से आएगा। तब तक के लिए अल्लाह।